चलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने जोजोस बिज़ार एडवेंचर के एपिसोड 6 को, जहां पर हम जोसेफ की स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमारे 3 की तिगड़ी आधे कच्चे वाले पिलर मैन यहाँ से जा रहे होते हैं और पीछे से सीजर बोलता है, रुक जाओ, तुम मेरे बबल लॉन्चर से बच के नहीं जा सकते। जहां पर सीजर का बबल लॉन्चर वर्क कर रहा है और वो वामू के एक उंगली को हल्का सा डिस्ट्रॉय कर भी देता है, जिसे देख के वामू थोड़ा हैरान भी हो जाता है। पर जो उसके सर पे छोटे से वो कील सी लगी हुई थी जो चेन से हैं, उससे वो एक छोटे से बवंडर बनाता है और वो उस बवंडर से उन हेमन बबल्स को फोड़ देता है और फिर वापस से स्पीड वैगन अपने उसी काम पे लग जाता है, सामने वाले की तारीफ करने में। अबे इन्हें सारे हेमंस के प्रिंसिपल के बारे में पता है, ये तो बहुत खतरनाक है, हम इन्हें कैसे हराएंगे। जहाँ पर उस वामू के अटैक से अब सीजर के पूरे मुंह पे स्लैसेस लग रहे हैं और फिर अपनी 3 की तिगड़ी में से 2 जने बताते हैं कि इन्होंने 2000 साल पहले सारे हेमन सीजर को खत्म करा था। और मैंने तो इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया, यहाँ पर सीजर की एक आंख भी फूट गई। और सीजर की बड़ी बड़ी बातें सुनो, कह रहा है कि तुम मेरी एक आंख फोड़ दोगे तो क्या तुम मुझे रोक लोगे। वो 3 भी शौक में क्या हंस रहे हैं इस पे बेवकूफ पे। जहाँ पर सीजर पूछता है कि तुम्हें हंसी आ रही है मेरी बातों पे। और फिर वामू बताता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी एक आंख और अपनी एक हाथ या फिर अपने एक पैर को गंवाने के बाद हमें रोक पाओगे? जब तुम पे सब था तब तो तुम हरा नहीं पाए, तब तो तुमने कटवा दिए, अब कैसा रहोगे? फिर ये तीनों 3 की तिगड़ी आधे कच्चे वाले इसे इग्नोर करके जा ही रहे होते हैं यहाँ से और इस बावले को मारना भी जरूरी नहीं समझते। पर सीजर वामू पे पीछे से अटैक कर ही देता है, पर वामू अपनी 2 उंगली मारता है उसके गर्दन पे और कहता है कि मुझे सारी तुम्हारी वीकनेसेस के बारे में पता है, तुम्हारे लंग्स और तुम्हारा गला यही मेन स्पॉट है और अगर ये दोनों रुक गए तो हेमन गया और अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर तुम एक दिन मुझसे लड़ने आना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के, तब मैं तुम्हारी तारीफें करूंगा, पर मैं तुम्हें खत्म भी जरूर करूंगा। और फिर वामू कहता है, लगता है यहाँ पर कोई हेमन इस्तेमाल करने वाला और नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। और दूसरी तरफ जोसेफ, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वही है, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। फिर जोसेफ जाता है सीजर के बाद उसकी वही फूटी हुई आंख को खोल के देखता है, तेरी आंख तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी ऊपर स्किन में चोट लगी हुई है, वरना तू चंगा है एकदम। और सब कुछ तुम मेरे कंधों पे छोड़ दो और अपना बबल लॉन्चर तुम अपने पास ही रखो साइड में, और अब मैं इनकी हड्डी चटकाऊंगा। और यहाँ पर एक नई चीज जो मुझे भी नहीं पता था कि जोसेफ पे यहाँ पर एक नई टेक्निक है और इसने मेरे सामने इसकी चीज की ट्रेनिंग नहीं करी, कहाँ कब कर रहा था ये पागल। और इसकी टेक्निक पता नहीं क्या है, 2 पपलू सी बोले टक 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 कर रहा और उसके अंदर हेमन भर रहा, ऐसे उससे ही मारेगा, अभी पता चलेगा। पता क्या चलेगा, हमने तो अपने ही सर पे मार ली। लगता है इसके बस की बात नहीं है, ये भी पिटेगा अभी। जहाँ पर दूसरी तरफ सीजर रो रहा है, अबे पागल, अभी मेरे दोस्त की मौत हुई है, तुझे मजाक सूझ रहा। और जोसेफ की इस टेक्निक का नाम है क्लैकर वॉली, अजीब सा नाम है उसकी तरह ही। और फिर जोसेफ अपनी 2 पपलू बॉले वामू की तरफ फेंक के मारता है, पर वामू उससे बच जाता है, वो भी हंसते हुए सर खुजाते हुए ऐसे। जहाँ पर अपनी 3 की तिगड़ी आधे कच्चे वाली टीम को लग रहा था इसके बस की बात नहीं है, चलो यहाँ से। और दूसरी तरफ जोसेफ, अपने यहाँ तो मुझे कोई सीरियस ही नहीं ले रहा, तो पीछे से उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जहाँ पर वामू बहुत अच्छी बात बोलता है कि इंसान की जिंदगी काफी ज्यादा छोटी होती है, उसे जाया ना करो मुझसे लड़के। जब फिर जोसेफ अपनी उसी पपलू बॉलों से खतरनाक टेक्निक का यूज करता है और उन बॉलों को स्लिंग शॉट की तरह वर्क करवाता है, पर वामू काफी ज्यादा खतरनाक है, वो बच जाता है उससे क्योंकि वो अपनी बॉडी को तोड़ मरोड़ सकता है। और वामू जोसेफ के इस अटैक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और जोसेफ को वो 1 मिनट देता है कि कर लो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मेरे पे, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो जोसेफ की रिस्ट काट देता है और कहता है कि अब खून बह रहा है और लगभग 1 मिनट में तुम बेहोश हो जाओगे, तो तुम्हारे पास बस इतना ही टाइम है और जाके अपना वेपन उठा लो जिससे तुम मुझसे लड़ पाओ। पर जोसेफ कहता है, रियली मुझे उसे उठाने की जरूरत नहीं है। और एकदम से वो पीछे देखता है जब वामू, तो वही पपलू बॉले घूम रही होती है और वामू के आगे माथे पे लगती है, जिससे वो उसका आधा माथा भी खोल देती है। और इसी के तुरंत बाद जोसेफ उस पर बरस पड़ता है। पर यहाँ पर वामू अभी भी कि तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे माथे पे चोट पहुंचाई है, मतलब मेरे फेस पे चोट पहुंचाई है, यानी अब सिर्फ तुम्हारी मौत ही नहीं होगी, तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। पर अभी भी जोसेफ उस पर बरस ही पड़ रहा है। पर एकदम से जोसेफ पीछे हट जाता है और फिर वामू कहता है कि मैं जानबूझ के पिट रहा था क्योंकि मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल भी कॉशन नहीं भरती, और यही मेरी बेवकूफी की पनिशमेंट थी। और उसके बाद वामू अपना फेवरेट अटैक करता है, मतलब सबसे खतरनाक अटैक, डिवाइन सैंडस्टॉर्म। और उस अटैक में वामू अपना एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है और एक हाथ क्लॉकवाइज घुमाता है, जिससे एक बवंडर सा पैदा हो जाता है रेत का और हवा का, जिससे जोसेफ के तोते उड़ जाते हैं। जहाँ पर वामू बोलता है कि मेरी आंखों के आगे खून आ गया था इसलिए तुम बच गए, पर अब तुम जल्दी टपक लोगे खुद ही। और क्योंकि वामू जोसेफ के दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हुआ था, तो जब वामू सामने देखता था तो जोसेफ टिक 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 करके भाग रहा होता है वहां से। जब वो पीछे देखता है तो जोसेफ वापस से मरने की एक्टिंग करता है। खतरनाक सीन है ये तो। जहाँ पर सीजर को लग रहा होता है कि जोसेफ एक बुज़दिल है क्योंकि वो उसे तो छोड़ के जा ही रहा है, यहाँ तक कि स्पीड वैगन को भी छोड़ के भाग रहा है। पर इसे नहीं पता जोसेफ पे हमेशा एक प्लान होता है और यहाँ पर जोसेफ इस समय हेमन का यूज नहीं कर पा रहा है और वो यहाँ पर सच में भागने की ही कोशिश कर रहा है। पर नहीं, जो यहाँ से माइन काट के लिए ही नहीं आया था, क्योंकि उसे पता था जब वामू उसे देखेगा कि वो जिंदा है तो उसे वो मारने उसके पीछे जरूर आएगा। तो जैसे ही वो उसके पास आता
आता है वो उस माइन कार्ड को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ से चल देते हैं वो। और उसका यही प्लान था कि वो सीजर और स्पीड वैगन को यहाँ से जिंदा बाहर भेज दे। और अब सीजर को भी पता है कि जो कोई कायर नहीं है वो बहादुर है। जहाँ पर वामू जोसेफ से कहता है अगर तुम्हारे पास कोई घटिया सा प्लान है मुझे यहाँ अंदर माइन में ले जाके फोड़ने का, तो मैं ऐसा तो नहीं मरने वाला, पर मैं हंस के जरूर मर जाऊंगा। जहाँ पर दूसरी तरफ जोसेफ इसे कैसे पता, पर यहाँ पर वामू के अलग प्लान्स थे। वो एकदम से कार्ड को रोकता है और वो दोनों नीचे जाके गिरते हैं और कहता है कि जोसेफ अब तुम्हारी रिस्ट वॉच का भी टाइम खत्म होने वाला है और अब तुम बचने वाले नहीं हो। पर जोसेफ कहता है कि अगर मेरे पास 1 महीना होता तो मैं तुम्हें जरूर हरा देता। और इसी समय वामू रुक जाता है और कहता है कि साफ साफ बोलो, और कहता है कि मैं ही वो पहला इंसान हूँ जिसने तुम्हारे मुंह पे पहला अटैक करा है और इस समय मैं नौसिखिया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अगर मेरे पास 1 महीना होता तो मैं ट्रेनिंग करके तुम्हें आसानी से हरा देता और तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाता जिसे अचीव करने के लिए तुम्हें 2000 साल लगे हैं। और यहाँ पर जोसेफ को पता था कि वामू काफी ज्यादा प्राइड वॉरियर है और वो उसे टाइम जरूर देगा। और इस समय यहाँ पर वो वामू को उकसा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊं, उससे पहले तुम मुझे मार दो वरना तुम तो चली जाओगे। जहाँ पर फिर यहाँ पर ACDC भी आ जाता है और वो जो बम जल रहा होता है वो उसे खा लेता है और जब वो उसके पेट में फटता है ना उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो वामू जोसेफ की बातों से इंप्रेस हो जाता है और वो उसे 1 महीने का टाइम भी दे देता है। पर जोसेफ अभी भी कहता है अबे तुझे यकीन है तो क्या कह रहा है, 1 महीने बाद तो बचने वाला नहीं है। पर मन ही मन वो सोच रहा होता है शुक्र है मैं बच गया। और यहाँ पर वामू मेक श्योर करता है कि जोसेफ भाग ना जाए और उसे 1 महीने बाद फाइट करे, तो इसलिए वो एक पॉइजनस रिंग जोसेफ के हार्ट पे लगा देता है और कहता है कि इसका एंटीडोट मेरे पास ही है, अगर तुमने इसे निकालने की कोशिश करी तो तुम वैसे ही मर जाओगे। अगर तुम्हें उसका एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें मुझे हरा नहीं पड़ेगा और 33 दिन बाद अगर तुम मुझसे नहीं लड़ोगे तो तुम गए और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तब भी तुम गए। जहाँ पर ACDC भी अपनी एक रिंग जोसेफ के विंड पाइप में लगा देता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे भी लड़ना पड़ेगा और इसका एंटीडोट ये ना मेरी नाक की नोज की रिंग में, और जो वामू वाली एंटीडोट थी वो उसकी लिप्स की रिंग में होता है। जहाँ पर बावला ACDC कार्ड्स को भी ऑफर देता है अबे तू भी आके कुछ लगा दे, पर कार्ड्स कहता है नहीं मुझे इन सब चीजों से दूर रहना है, मुझे सिर्फ एक जगह रेडस्टोन चाहिए और मास्क लगाना मुंह पे क्योंकि मुझे अमर होना है। जहाँ पर लिटरली 2 आधे कच्चे वाले बंदों ने जो को एक वेडिंग रिंग पहनाई है और इसी के तुरंत बाद जोसेफ बेहोश हो जाता है और सीजर आके कहता है कि अब मुझे तुम पे नाज है, तुमने बहुत अच्छा काम करा, तुम तो काफी खतरनाक हो। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।